नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। सुनवाई में बहस कंप्लीट हो चुकी है और आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। तो सुनवाई जब भी होती है तो उसका कोर्ट ऑर्डर आना ही आना होता है, लेकिन हम लोगों को इंतज़ार रहेगा आपकी भर्ती में फाइनल कोर्ट ऑर्डर का। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कोर्ट नंबर 36, रीट ए नंबर 15/241 और इसके साथ में 40 रीट्स और कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर सभी के एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है, चाहे रिस्पोंडेंट की तरफ से जो अब अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे, या फिर जितने भी रीट्स हैं उनके जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, या फिर स्टैंडिंग काउंसिल, सभी के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो भी काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ था, तो वो सब कुछ सबमिट होना नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जाने थे, आर्गूमेंट उन्हीं पर हुआ और वही आर्गूमेंट्स अब कंप्लीट हो चुका है। आर्गूमेंट्स कंक्लूडेड। और नीचे आप देखेंगे जजमेंट रिजर्व 1 फरवरी 2024। अब यहाँ पर आप सभी के मन में, हमारे मन में भी वही सवाल है कि अब कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है। 3-4 दिन 5 दिन उम्र निविक तो ऐसे ही चला जाएगा कोर्ट ऑर्डर लिखे जाने में। उसके बाद जज साहब कब तक डिलीवर करेंगे। अगर अभी आप देखेंगे हाल ही में 2 फैसला सुनाया गया था, जल्दी जल्दी कोर्ट ऑर्डर आ गए थे। हालांकि ऑर्डर रिजर्व होने के केस में कितना समय लेंगे जज साहब, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रयास हमारे साथियों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से ये हो सकता है कि सीट वृद्धि के लिए तब तक हम लोग कोशिश कर लें, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है कि जो भी सीट्स हों टोटल, उनमें कोई भी आगे फिर कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि अभी उसमें आरक्षण का मैटर क्लियर नहीं है, या फिर जो अध्याचन किस प्रकार से आया हुआ है विषयवार, यानी किसी भी तरह का कोई मैटर ना हो। तो इसको लेकर के हमें अधिकारियों से, निदेशालय जाकर के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर लेना है कि सर जो कुछ भी मैटर है आप अपने स्तर से क्लियर करें उसको, ताकि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आए आप भर्ती करवा लीजिए। वैसे तो आप देखेंगे कि सर की तरफ से, सचिव सर की तरफ से आश्वासन मिला हुआ था कि अब आपकी भर्ती होगी जल्दी पूरी। कोर्ट वाला मैटर भी फाइनल हो गया फिलहाल में, और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाता है तो उम्मीद है कि उसके बाद जल्दी से ही आवेदन लेकर के मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती में TRE 2 में 2.0 में अगर इसमें आ जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसको लेकर के आप सभी चर्चाएं सुन रहे होंगे, अगर ये आ जाता है तो बहुत सारे साथियों का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से TRE 3.0 की वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो आप सभी जानते हैं कि जितनी अधिक से अधिक सीटें हो जाए हमारी भर्ती में, आपकी भर्ती में, उतने अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का भला यहाँ पर हो जाएगा। जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है वो लोग नहीं आएंगे, जहाँ तक हमें लग रहा है, कम से कम जो हायर ग्रेड पेपर होंगे, और आना भी नहीं चाहिए उनको। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली जिन भी साथियों का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाएगा, तो हमें तुरंत तैयारी अपनी लगातार करते रहनी है और तुरंत हमें अगली भर्ती पर जुट जाना है। बाकी यहाँ पर साथियों सीट वृद्धि को लेकर के चीज़ें पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सीट वृद्धि कभी भी हो सकती है, बशर्ते यहाँ पर सरकार की मंशा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्व खर्च उन्हीं का है, उन्हीं को देना होगा सैलरी वेतन। तो अगर सरकार की मंशा होगी तो 100% सीटें बढ़ सकती हैं। अपना काम है एक प्रयास करना, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, छोड़ देते हैं चीज़ों को, लेकिन एक प्रयास कम से कम यहाँ पर कर लिया जाए। और उसके पहले अधिकारियों से मिल करके समस्त जो भी चीज़ें हैं भर्ती से संबंधित, आगे की प्रोसेस से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें क्लियर रहें उनके स्तर से, निदेशालय स्तर से, ताकि जैसे ही फिर आगे कोर्ट ऑर्डर आए तो उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके। पोर्टल वगैरह सब कुछ तैयार करना होगा NIC से, आवेदन के लिए फिर आगे कैसे मेरिट लिस्ट जारी करना है। बाकी हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर शासन का निर्देश होगा, अधिकारियों को भर्ती जल्दी पूरी करनी होगी, तो अपने स्तर से खुद भी सारी तैयारियाँ करते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का RO का एग्ज़ाम लगा होगा, RO ARO का, तो आप लोग उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज की डेट में किसी भी एक भर्ती के भरोसे बैठने लायक नहीं होता है जब तक कि फाइनल सिलेक्शन हो न जाए। शेष आगे के जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।